नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान लूट पर। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन हमें ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना होगा। 50 OMR आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। इसमें से कम से कम पाँच नंबर का तो कम से कम ऑब्जेक्टिव ट्रिगोनोमेट्री से पूछा ही जाता है। तो आज हम उसी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 10π/2 का मान क्या होगा। ठीक है, 10π/2 का मान क्या होगा। ऑप्शन ए 0, बी √3, सी में 1/√3 और डी में इन्फिनाइट। तो 10 10 है ना। पाई का मान डिग्री में कितना होता है। पाई का मान जो डिग्री में होता है कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ 10 क्या है π/2 है ना। तो पाई का मान डिग्री में कितना होता है 180, तो 180/2। अगर हम 2 से भाग दिए 180 को तो कितना आएगा 90। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 90 डिग्री का मान कितना होता है अनंत, जिसको क्या बोलते हैं इन्फिनाइट। तो tan π/2 का मान क्या होगा इन्फिनाइट। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर में क्या है सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर हम इसी 1 को इधर ला लिए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में उधर था तो प्लस में चला गया, क्या होगा थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हुआ tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा कहाँ है ऑप्शन नंबर सी में। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है साइन π/4 माइनस कॉस π/4 का मान क्या होगा। तो अभी मैंने बताया था पाई का मान डिग्री में कितना होता है 180। तो साइन π/4 ठीक है माइनस कॉस π/4। तो 180/4 माइनस यहाँ भी कितना होगा 180/4। ठीक है, 4 को 180 से भाग दे तो कितना आएगा 45 आएगा ना। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2। तो यहाँ लिख दिए 1/√2 माइनस इसको भी भाग करेंगे 180/4 तो क्या आएगा 45। कोस 45 का मान क्या होता है 1/√2 तो 1/√2 माइनस 1/√2 क्या आएगा 0। क्या आएगा 0। तो यहाँ 0 का है ऑप्शन नंबर बी। तो साइन π/4 माइनस कोस π/4 का आंसर क्या होगा 0। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 1/√3 बराबर है। तो ये क्या है जिसको डिग्री फॉर्मूला डिग्री चार्ट जिसको याद है तो वो अच्छी तरह से बना लेगा। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है √3 होता है ना। क्या होता है √3। कोस 45 का 1/√2। साइन 30 का 1/2 होता है ना। और tan 30 का क्या होता है 1/√3। तो 1/√3 किसके बराबर है tan 30 का ना tan 30। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है यदि a + b बराबर 90 डिग्री तो कोस a बराबर होगा। ठीक है, तो a + b बराबर क्या है 90 डिग्री। तो a + b बराबर क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम a या b में किसी एक का मान पहले हमको क्या होगा निकालना होगा। तो a बराबर तो 90 डिग्री ये b क्या है प्लस में है ना तो इसको माइनस में कर दिए। तो 90 डिग्री माइनस b। ठीक है, तो a बराबर 90 डिग्री माइनस b। तो कोस a बराबर होगा। ठीक है, तो कोस a की जगह हम क्या है 90 डिग्री माइनस b है ना। तो कोस 90 डिग्री माइनस b। ठीक है, तो होगा क्या कोस क्या बदल जाएगा साइन में और थीटा की जगह थीटा। तो साइन b क्या हो गया साइन b। साइन b क्या है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अब 6 नंबर में क्या है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कोस थीटा का मान होगा। ठीक है,
3 थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, तो कोस थीटा बराबर होगा, तो 3 थीटा बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है ना। तो थीटा बराबर ये 3 क्या है गुने में है ना, इधर आ गया तो भाग में, 3 भागा 90 क्या आएगा, थीटा बराबर 30 डिग्री आएगा ना। तो ये थीटा बराबर क्या आएगा 30, तो कोस थीटा, तो कोस थीटा, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा, कोस 30 डिग्री का मान, तो कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है ना। तो कोस 30 का मान ये क्या होगा बी, ऑप्शन बी, ठीक है, √3/2। और क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें इसलिए इसमें चिन्ह लगा दिए हैं, कई बार एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो 1 + tan² थीटा का मान होगा, तो क्या होगा sec² थीटा। ये कैसे हुआ, ये फॉर्मूला है, अगर आप लोगों को याद होगा तो 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है sec² थीटा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, 1/√3 इसका मान है। तो 1/√3 हम जानते हैं टेन या फिर कॉट में आता है, तो साइन और कोस को तो छोड़ ही देंगे, पहले देखेंगे कोट या टेन में। टेन को देखते हैं, टेन क्या है π/6 है ना, टेन π/6, पाई का मान कितना 180 होता है, 180 बट्टे क्या है 6 है, तो 6 6 18 30, क्या है टेन 30, तो टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 होता है ना। तो क्या होगा टेन π/6, 1/√3 किसका मान है, तो टेन π/6 का। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। हम जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये कितने बार कई एग्जाम में पूछ लिया गया है, 15, 14, 2013 में, इसलिए ये सब क्वेश्चन चुन चुन के आप लोगों को करा रहे हैं। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान होगा, क्या है √2 है ना cos थीटा, ठीक है, बराबर क्या 1, तो थीटा का मान क्या होगा, तो cos थीटा बराबर 1, ये क्या गुने में इधर आ गया नीचे भाग में, तो cos थीटा बराबर क्या होगा 1/√2, cos थीटा 1/√2, तो किस थीटा का मान होता है 1/√2 cos का, तो cos किसका होता है 45 का, cos किसका 45 का क्या होता है 1/√2 होता है ना। तो क्या होगा यहाँ पर 45 डिग्री, थीटा बराबर क्या होगा 45, तो थीटा का मान, ठीक है। 10 नंबर में क्या बोला गया, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो कुमा तो cos थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या है 3/5, तो साइन थीटा बराबर जो है 3/5 है, तो साइन थीटा का जो होता है p/h होता नहीं है सूत्र, फॉर्मूला p/h, तो cos थीटा में क्या होता है फॉर्मूला cos थीटा का b/h, p/h यहाँ क्या होगा b/h, तो हमें निकालना क्या है b, क्या निकालना है b, तो b निकालने का फॉर्मूला आता है √h² - p का स्क्वायर, तो h क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर किए, p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर किए, तो 5 25, 3 9, तो रूट के अंदर कितना होगा 25 में अगर 9 घटाएं तो 25 में 9 8, 15 में 9 गया 6, 16 4 है, तो b का मान कितना है 4, तो cos थीटा बराबर 4/5, 4/5 है कहीं यहाँ है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, cos थीटा का मान क्या होगा 4/5। अब 11 नंबर में क्या है 1 + tan² बटे cosec² ए, तो इसको भी हल करना ही होगा तब आगे समझ में आएगा। इसको मिटाते हैं पहले, क्या 1 + tan² है, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 1 + tan² क्या होता है sec² है ना, तो 1 + tan² बटे क्या है cosec² है, cosec² ठीक है, तो 1 + tan² होता है sec² है, हो गया। अपनी बट नीचे क्या है cosec, तो cosec², सेक को हम बदल सकते हैं 1/cos, ठीक है, तो sec² है ना, तो इसको हम बदल दिए 1/cos
कॉस स्क्वायर ए बटे, ये कोसेक है ना, तो कोसेक का होता है 1/sin, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। अब क्या ये दोनों क्या है, भाग में है ना, तो भाग में है तो हम क्या कर सकते हैं, गुने में, तो 1/cos स्क्वायर ए गुने, ये नीचे का ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1, तो 1 गुना sin स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या होगा कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर बट्टे कोस स्क्वायर, तो क्या होगा साइन बट्टे कोस, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्या होता है टेन, तो यहाँ क्या होगा टेन स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला में टेन स्क्वायर ए ऑप्शन में है, यहाँ डी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। ठीक है, अब देखते हैं यदि √3 कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान होगा, थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान 3√3 कोसेक थीटा बराबर क्या है 2 है ना, तो कोसेक थीटा बराबर 2/√3। ठीक है, 2/√3 कोसेक का कितना डिग्री का मान है, कितना का मान है 60 का, कितना, तो कोसेक 60 डिग्री का मान है ना, तो थीटा बराबर क्या होगा 60, क्या होगा 60। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। अब देखते हैं आगे 13, क्वेश्चन नंबर 13 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होगा। ठीक है, होता है, तो 1 + cot स्क्वायर ए फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉसेक को हम बोल सकते हैं 1/sin, तो 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, और सेक को 1/cos, तो 1/cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1/sin स्क्वायर ए गुने, इसको गुना में बोलेंगे तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, तो cos स्क्वायर ए बट्टे 1, तो cos स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए, तो cos बट्टे साइन क्या होता है cot, क्या होता है cot, तो क्या होगा cot स्क्वायर ए, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें क्या बोला है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है। ठीक है, तो 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो इसमें क्या है 9 हम क्या ले लेंगे कॉमन, इसमें भी 9 है इसमें भी 9 कॉमन ले लिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, तो 9 गुना 1 तो क्या होगा 9, तो ऑप्शन बी क्या होगा 14 का ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ क्या है 2 sin 38 डिग्री बट्टे कोस 52 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो निकालते हैं इसका मान क्या होगा, अगर 2 sin 38 है और कोस 52, तो इन दोनों में से किसी एक को हमें क्या करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम साइन को ही चेंज करते हैं, अगर 2 है साइन को, तो साइन 38 में क्या घटाएं 90 में क्या घटाएं जो 38 आए, तो 90 में हम 52 ही घटाएंगे जो 38 आएगा, नीचे क्या है cos 52, तो cos 52। ठीक है, तो 2 की जगह 2, साइन क्या हो जाएगा cos, और थीटा क्या है 52, तो 52, नीचे भी क्या है cos 52, तो cos cos क्या हो जाएगा खत्म, बचेगा क्या 1, तो 2 गुना 1, 2 गुना 1 क्या होगा 2, तो 2 का है ऑप्शन ए, 15 का क्या होगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, अब क्या 16 में cos 60 डिग्री प्लस 1 cos 60 डिग्री माइनस 1, ठीक है, का मान होगा, इसका भी हमें निकालना पड़ेगा। तो cos 60 डिग्री
प्लस 1। तो कोस 60 का मान क्या होता है 1/2। तो ऊपर भी नीचे भी क्या होगा 1/2। तो 1/2 क्या है +1, तो +1। फिर यहाँ क्या 1/2 -1 होगा, बट्टे में 1/2 -1। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, ठीक है। ऊपर में क्या होगा जोड़, 2 और 1 कैल्शियम 2, 2 2 के बेर में कटेगा, एक बेर में कट जाएगा, 1 गुने 1 तो 1 प्लस 1 2 बेर में कटेगा, 2 गुने 1 तो 2। नीचे भी 1 और 2 कैल्शियम 2, 2 भागा 2 1, 1 गुना 1 तो 1 माइनस 1 भागा 2 करने क्या आएगा 2, 2 गुने 1 तो 2 बराबर 2 1 3, 3/2, ठीक है। 3/2 यहाँ क्या होगा 2 में 1 घटेगा क्या होगा -1/2 होगा ना। तो क्या होगा 3/2 और गुना ये क्या है नीचे का ऊपर हो जाएगा और ये माइनस नीचे, ठीक है। तो ये 2 2 खत्म, बचा क्या 3/-1। तो ये माइनस क्या चल जाएगा ऊपर, तो क्या होगा -3 होगा ना। तो -3 यहाँ है ना बी, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया, tan A बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा tan A जो बराबर होगा cot 90 डिग्री -A। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 18 नंबर में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किसका मान 0 डिग्री के बराबर है। तो साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो कोस क्या होगा 90, ठीक है। tan 90 डिग्री का मान क्या होता है अनंत, इनफाइनाइट, ठीक है। अब देखिए इसमें 19 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 और tan 80। तो हम जोड़ा लगाएंगे इसका और इनका और इनका और इनका, ठीक है। क्यों लगाएं 80 10 90 और ये 75 और 15 क्या पुराता है 90, ऐसा जोड़ा जो 90 पुराता है, ठीक है। तो इन इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। इनको चेंज करते हैं tan 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 में अगर 90 में क्या घटाएं जो 10 आए, तो tan 90 में क्या घटाएंगे 80, ठीक है। ये क्या है tan 15, तो tan 90 में क्या घटाएं जो 15 है, तो 90 में क्या घटाएंगे 75, ठीक है। तो क्या आएगा 15। अब क्या बचा tan 75 और tan 80, tan 75 और tan 80, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan और tan बदल जाएगा cot में, तो cot 80 डिग्री, ठीक है। ये भी क्या बदल जाएगा cot में, cot 75 डिग्री। बचा क्या इधर tan 75 और tan 80, ठीक है। तो cot थीटा और tan थीटा 80 80 है ना, तो cot थीटा tan थीटा क्या होता है 1, यहाँ भी cot 75 tan 75, ये भी क्या होगा 1, तो 1 गुने 1 क्या होगा 1। तो कहाँ है 1, ऑप्शन डी में क्या होगा 19 नंबर का ऑप्शन डी। 20 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो कोसेक थीटा के बराबर कौन होता है फॉर्मूला, तो 1/, क्या होता है साइन, कोस बट्टे साइन तो कोट का होता है, किन का होता है कोट का। 1/sec जो होता है ये किसका होता है कॉस का, और साइन बट्टे कॉस ये किन का होता है टेन का, ठीक है। ये जो होगा कोसेक का होगा, ठीक है। तो ये रहा कुल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगला सेशन में, उसमें भी आपका ऑब्जेक्टिव वाला सेशन ही होगा।